बोर्ड परीक्षाएं बिल्कुल नज़दीक आ गई हैं। आज हम चर्चा करेंगे बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में क्या क्या ध्यान रखें, तैयारी करने के तरीके पृथक पृथक बताए जाते हैं। मैं स्वयं साइंस का विद्यार्थी रहा, पीसीएम ग्रुप का था और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र रहा। और फिर जैसा कि आप जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं कि पीसीएस में फर्स्ट अटैम्प्ट में प्रथम प्रयास में सेलेक्ट हुआ, तो उसमें मैथ विषय ऑप्शनल मैंने रखा था। आज हम बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के बारे में, ख़ास रूप से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में, लेकिन आज के दिन चर्चा करेंगे हम फिजिक्स और मैथ की तैयारी कैसे करें। फिजिक्स और मैथ की तैयारी पर, प्रिपरेशन पर आज का हम टॉपिक रखते हैं और अगले बार का टॉपिक होगा केमिस्ट्री और बायोलॉजी की कैसे तैयारी करें। ये फिजिक्स और मैथ मिलते जुलते विषय हैं, इनकी तैयारी एक तरह से करनी होती है, इसलिए हम फिजिक्स और मैथ को आज एक साथ रखते हैं। और केमिस्ट्री और बायोलॉजी में कुछ साम्यता होती है तैयारी में, इसलिए केमिस्ट्री और बायोलॉजी को हम अलग रखेंगे। तो पहले तो एक बात गांठ बांध लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए कि जो भी आपके विषय हैं उसमें आपका इंग्लिश भी होगा, हिंदी भी होगा, लेकिन अगर इंटरमीडिएट के छात्र भी हैं तो मैथ और फिजिक्स इतने इम्पॉर्टेंट विषय हैं और इतने टाइम टेकिंग हैं, उनमें इतना समय लगता है कि आपको लगभग 80 और 20 के रेशियो में तैयारी में समय देना है। मतलब साइंस जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें आपको 80% समय देना होता है और 20% समय अंग्रेजी, हिंदी आदि विषयों के लिए आपको देना चाहिए। जो छात्र इस तरह का समय प्रबंधन नहीं करते हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हैं और दूसरे विषयों में भी अधिक समय देते हैं, उनके फिजिक्स, केमिस्ट्री खास रूप से उतने तैयार नहीं होते हैं कि उनमें डिस्टिंक्शन आए या उनमें बहुत मेरिट में ऊंचा स्थान आए। अब समय प्रबंधन हो गया जिसमें आपने 80% लगभग समय साइंस के विषयों को दिया, जिसमें कि फिजिक्स और मैथ को बहुत ज़्यादा तैयार करना। अब तरीका क्या अपनाएं। आप साल भर तैयार करते रहें और साल भर में तैयारी में आपने ऐसा किया होगा कि साइंस विषय, विशेषकर मैथ, गणित, वो लिख करके तैयार करने का विषय होता है। फिजिक्स भी इसी तरह का होता है। केवल पढ़ करके, समझ करके और उसको रट करके काम नहीं कर सकते। पढ़िए, समझिए, कई बार पढ़ करके समझिए और कंसेप्ट क्लियर करिए। बिना कंसेप्ट क्लियर हुए थोड़ा सा भी आगे बढ़ना इन दोनों विषयों में बहुत खतरनाक होता है। तो अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तो बार बार पढ़िए, खुद ही क्रॉस क्वेश्चन करिए और कंसेप्ट क्लियर होने के बाद ही आगे स्टेप उठाइए। तो कंसेप्ट क्लियर हो, जो उसकी थ्योरम है वो क्लियर हो, सिद्धांत क्लियर हो। आप इस दौरान अध्यापक से पूछ सकते हैं, अध्यापक से पूछ सकते हैं और कंसेप्ट क्लियर होने के बाद फिर लिख लिख करके तैयार करेंगे। मैथ के सवाल समझ करके उसके बाद स्वयं लिख लिख करके उसको हल करें। अगर आप हल नहीं करते हैं स्वयं और उसको क्रैन करते हैं, रटते हैं, तो वो इम्तहान में
आपसे निकल पाए, इसकी संभावना कम हो जाती है। तो साल भर की तैयारियों में भी फिजिक्स और मैथ को समझने के बाद लिखा जाता है। इतने रफ कापियाँ स्टूडेंट्स यूज करते हैं कि वो बार बार रफ कापी में एक ही तरह के सवाल को हल करते हैं। जब इस तरह की आदत हो, और आदत अगर ना पड़ी हो, तो अभी भी समय है कि एग्जामिनेशन की जब निकट तिथि आती है तो जो तैयारी होती है उसको लिख करके देखना बहुत आवश्यक होता है। लिख करके देखना और फिर उसको चेक करना कि यह तैयार है कि नहीं। अब दूसरा बिंदु, आपकी तैयारी चल रही है, आपने कोई चैप्टर सामने रखा हुआ है, उसको तैयार किया, इसके बाद बीच बीच में आप 15 मिनट बाद, 10 मिनट बाद आप पुस्तक को नीचे रखिए, कापी को नीचे रखिए और खड़े हो जाइए, और खड़े होकर टहलते हुए या खड़े खड़े भी उसी को मन में रिपीट करिए जो आपने तैयार किया था। पूरा फिल्मी दृश्य की तरह उसको मन ही मन रिपीट करिए, और क्वेश्चन भी आप मन ही मन करते जाइए अपने आप से कि ये जो आपको याद हो रहा है, जो मन में चल रहा है, इसका अगर प्रश्न हमने कर दिया तो ये तो उसका उत्तर क्या होगा, उत्तर भी आप अपने आप में सोचिए। कल्पना करिए कि ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में है, तो आप कैसे उत्तर देंगे, और आप उत्तर देना शुरू कर दीजिए। तो इस तरीके से सामने आपकी पुस्तक नहीं होगी, सामने कापी नहीं होगी, आप खड़े होकर के टहलते हुए आप दोहरा रहे हैं उस चीज़ को, तो वो आपके मन पटल पर टक जाएगी, और इससे आपके अंदर की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। जब एग्जामिनेशन में सामने कुछ नहीं होता है, केवल उत्तर कापी होती है जिसमें आपको लिखना होता है, तब यही जो मन का दोहराना है ये आपके काम आता है। अब एक और स्टेप कि आपका कोई चैप्टर तैयार हुआ, तो चैप्टर जो जो तैयार कर रहे हैं, प्रिपरेशन, रिपीटिशन और ये सब कर रहे हैं एग्जामिनेशन की तैयारी के सिलसिले में, तो उसका हर 2 दिन में तैयार किए हुए हिस्से का आप स्वयं क्वेश्चन बनाइए, स्वयं प्रश्न बनाइए, और कठिन से कठिन प्रश्न बनाइए, और उसका टेस्ट लीजिए। आप अपना स्वयं का टेस्ट इतना महत्वपूर्ण होता है कि वो आप एग्जामिनेशन की तैयारी के दौरान जरूर लेते रहें। समय समय पर हर 2 दिन में टेस्ट उस चैप्टर का जो आप तैयार करते जाते हैं। इसके बाद टेस्ट का एक और क्रम है, वो है 1 हफ्ते में आप विषय का टेस्ट लीजिए। जैसे फिजिक्स है, तो फिजिक्स का टेस्ट आप इस दौरान 1 हफ्ते में जितना भी आपने पढ़ा है, जितना भी तैयार किया है, हर चैप्टर से उसमें क्वेश्चन रखिए और उन क्वेश्चन को करिए। आप कठिन भी क्वेश्चन रखेंगे, उसमें सरल भी क्वेश्चन रखेंगे, और टाइम बाउंड टेस्ट होना चाहिए। जैसे एग्जामिनेशन में होता है कि इतने समय में इतने क्वेश्चन, उसी हिसाब से आप आधे घंटे का भी रख सकते हैं, 1 घंटे का टेस्ट रखिए, लेकिन वो उसी रेशियो में हो जैसा कि एग्जामिनेशन में आता है। और इस टेस्ट को आप उसके आंसर के मिलान करके मार्किंग करिए, नंबर दीजिए, और फिर देखिए कि आपके कितने अंक आए। इन अंकों के आधार पर अपना एनालिसिस करिए, अपना विश्लेषण करिए कि आपकी तैयारी कैसी है। इस दौरान जितनी भी तैयारी हो, जो आपके सहपाठी हैं, क्लासमेट हैं, उनसे चाहे टेलीफोनिक चर्चा करिए, या जब स्कूल अभी खुले हुए हैं, आप जाते हैं, तो स्कूल में जब भी मौका मिले अपने सब्जेक्ट टीचर से ज़रूर डिस्कस कर लें, और आपस में सहपाठी ज़रूर हर विषय पर जब भी मौका मिले आपस में चर्चा जरूर करें। 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक स्वयं तैयार करते रहते हैं और उस सब्जेक्ट की चर्चा नहीं करते हैं बल्कि छिपाते हैं, दूसरे विद्यार्थी से अपनी नॉलेज को छिपाते हैं और खुद सोचते हैं कि दूसरा न जान पाए, इसलिए चर्चा नहीं करते हैं। एक तरह का विद्यार्थी होता है जो चर्चा जरूर करता रहता है,
चाहे दूसरा जान ले तो भी उसको बुरा नहीं लगता है। तो मैं बता दूं, ये जो दूसरी श्रेणी होती है, जो चर्चा दूसरों से करते हैं, जो दूसरों से डिस्कशन करते हैं, यही विद्यार्थी होशियार होते हैं और आगे चल कर के बड़े से बड़े कंपटीशन में सिलेक्शन के इनकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। परीक्षा में भी अंक बहुत अधिक आने की इन्हीं की संभावना अधिक रहती है। इसलिए फिजिक्स और केमिस्ट्री की इसी तरह से तैयारी करिए। मेरी शुभकामना है कि आप अच्छा करेंगे। और अभी बोर्ड की परीक्षाएं निकट आ रही हैं, इसमें बहुत ही सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। और अगले उस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे केमिस्ट्री और बायोलॉजी की तैयारी कैसे करें। उसमें कुछ विशेष और चीज़ें होती हैं जो मैथ और फिजिक्स में नहीं होती हैं, उनका तरीका अलग होता है। उसकी चर्चा हम जरूर करेंगे, उसको भी आप सुनेंगे ज़रूर।